नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। देवरिया में 9 जून को बीएड की प्रवेश परीक्षा 2 पारियों में आयोजित होगी। इसके लिए इस बार 15 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर कुल 6,913 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को लेकर जनपद स्तर पर भी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 9 जून दिन रविवार को आयोजित होगी। इस बार परीक्षा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की ओर से आयोजित हो रही है। पहली पाली सुबह 9 से 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक रहेगी। इसके लिए जिले में 15 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। सुचितापूर्ण परीक्षा के लिए इन सभी केंद्रों पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 8 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सलेमपुर क्षेत्र में जिला कृषि अधिकारी ने 4 दुकानों की जांच की। अभिलेख नहीं मिलने पर 3 दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। जिला कृषि अधिकारी मृत्युंजय सिंह ने सलेमपुर क्षेत्र की बीज की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने 4 दुकानों की जांच की। कृषि अधिकारी ने जांच के दौरान 3 दुकानों से 30 प्रकार के नमूने लिए। नमूने का अभिलेख नहीं होने पर निलंबन की संस्तुति की गई। जिला कृषि अधिकारी ने सलेमपुर के लक्ष्मी बीज भंडार, मदेशिया कृषि सेवा केंद्र, गुप्ता ट्रेडिंग कंपनी सलेमपुर और गुप्ता खाद एजेंसी सलेमपुर की जाँच की। दुकानदार अपने यहाँ मौजूद सामग्री का अभिलेख तैयार करते हुए दिखे गए। खुखुंदू क्षेत्र के 2 अलग अलग गांवों में 35 वर्षीय युवक और 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक के चेहरे पर चोट के निशान हैं। पुलिस का कहना है कि व्यक्ति की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। युवक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का स्पष्ट हो पाएगा। खुखुंदू क्षेत्र के खजुरी करौता गांव में रेलवे लाइन के किनारे 50 वर्षीय व्यक्ति का शव देखा गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहले शिनाख्त के लिए आसपास के गांव के लोगों को इकट्ठा किया। हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए देवरिया भेज दिया। पुलिस का कहना है कि रात में या फिर भोर में किसी ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं दूसरी घटना रुपई छठ घाट के पास मृतक फुल शर्ट और अंडरवियर पहने हुए था। आंख के पास गंभीर चोट के निशान भी हैं। पुलिस ने शव के शिनाख्त के लिए प्रयास किया लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया है कि युवक का शव देवरिया की तरफ से नदी में तैरते आया। चेहरे पर चोट के निशान के संदर्भ में पूछने पर बताया कि शव फूल कर फटा है, जिसे चोट का निशान लग रहा है। इस संबंध में सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला ने बताया कि 2 शव मिला है, हालांकि शिनाख्त नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे। रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला उसी गांव के एक युवक के बाजू और सीने पर बने टैटू को देखकर इस कदर आकर्षित हो गई कि अपने पति और 3 बच्चों सहित भरा पूरा परिवार छोड़ने का फैसला कर लिया। उसे अपने 3 मासूम जिगर के टुकड़ों पर भी तरस नहीं आई। दोनों 1.5 साल से हरियाणा में रह रहे थे। प्रेमी युवक के साथ फरार महिला 6 माह से गर्भवती है। युवक भी 2 बच्चों का पिता है। उसकी विवाहिता पत्नी और प्रेमिका थाने पहुंचकर युवक पर दावा ठोकने लगी। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 3 बच्चों की मां 1.5 वर्ष से प्रेमी युवक के साथ हरियाणा प्रांत में रह रही थी। वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है। 6 माह से गर्भवती है। उधर युवक की विवाहिता के परिवार वाले उसे तलाशते हुए पता लगाकर हरियाणा प्रांत के ठिकाने पर पहुंच गए। वह उसे वहां से 2 माह पहले गांव ले आए। युवक 2 माह से अपने ससुराल में रह रहा था। प्रेमी के गायब होने के बाद उसकी प्रेमिका ने भी गाँव आकर प्रेमी के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस युवक को उसकी ससुराल से पकड़कर थाने ले आई तो 2 बच्चों को लेकर विवाहिता पत्नी भी थाने में पहुंच गई। दोनों युवक पर दावा ठोकने लगी। प्रेमिका तो उसकी विवाहिता पत्नी के साथ रहने को तैयार थी, लेकिन विवाहिता पत्नी सौतन के साथ रहने को राजी नहीं है। ऐसे में 2 महिलाओं के चक्कर में युवक को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इस बाबत कोतवाली प्रभारी रतन कुमार पांडे ने कहा है कि गर्भवती महिला ने युवक के खिलाफ तहरीर दी है। मामले में न्यायोचित कार्रवाई होगी। देवरिया सदर कोतवाली क्षेत्र के देवरिया गोरखपुर मार्ग पर पॉलिटेक्निक के समीप रेलवे लाइन के किनारे मिले शव की शिनाख्त हो गई है। परिजन उसके लापता होने की शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचे थे, जहां उन्हें पुलिस ने उनका शव मिलने की सूचना दी। मरने वाले के चेहरे पर चोट के निशान भी थे। बरियारपुर थाना क्षेत्र के मेहरौना गाँव के रहने वाले प्रेमचंद्र
पुत्र अंबिका प्रसाद शहर के पीपरपाती में किराए के मकान में रहकर एक व्यक्ति की कार चलाते थे। 4 जून को वह कार खड़ी करके कहीं निकल गए। काफी देर तक उनके न लौटने पर कार मालिक ने फोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। इसके बाद कार मालिक ने इसकी जानकारी उनके परिजनों को फोन करके दे दी। परिजन उन्हें फोन किए तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद परिजनों ने उनकी काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चल सका। कार मालिक ने परिजनों से कोतवाली जाकर तहरीर देने के लिए कहा। इसके बाद परिजन कोतवाली में तहरीर देने पहुंचे और प्रेमचंद का फोटो पुलिस को दिखाएं। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को उनका शव बरामद होने की जानकारी दी। मौत की जानकारी होते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। पत्नी रेखा का रो रो कर बुरा हाल था। परिजनों की माने तो प्रेमचंद के चेहरे पर चोट के निशान थे। उनको 6 माह पूर्व किसी ने धमकी भी दी थी। प्रेमचंद की 2 बेटियां अर्पिता व स्मिता हैं। पत्नी गर्भवती है। कोतवाल वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि पुलिस को अभी तहरीर नहीं मिली है। पुलिस अपने स्तर से जाँच कर रही है। परिजन अगर तहरीर देते हैं तो उचित कार्रवाई की जाएगी। देवरिया शहर के रामनाथ स्थित काला गेट के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। वह अपनी पत्नी के लिए खाना लाने घर जा रहा था। उसकी पत्नी अस्पताल में भर्ती है। सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग निवासी मुकेश चौहान पुत्र हृदयानंद चौहान ने अपनी पत्नी अंजलि को प्रसव पीड़ा होने के बाद शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। चिकित्सक अंजलि को भर्ती कर इलाज कर रहे थे। रात 10:30 बजे मुकेश पत्नी के लिए खाना लाने बाइक से जा रहे थे। अभी वह शहर के रामनाथ देवरिया स्थित काला गेट के समीप पहुंचे ही थे कि किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी जानकारी किसी ने पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उनके मोबाइल के जरिए इसकी जानकारी परिजनों को दी। मौत की जानकारी होते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि चुनकी सलेमपुर से लाड़ तक 33,000 वोल्ट के तार बदलने की काम फिर से चालू होने जा रहा है। इस कार्य को संपादित करने में पोल खड़े करने हैं, तार बदलने हैं। इसे देखते हुए लाड़ सब स्टेशन से आज शुक्रवार को सुबह 9 से शाम 3 बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि अपनी पानी की टंकी भर ले और मोबाइल चार्ज कर ले। गर्मी से बचाव के लिए अन्य संसाधन का प्रयोग करें। इस संबंध में अवर अभियंता गोरख गुप्ता ने बताया है कि तार बदलने का कार्य पहले से ही हो रहा था। चुनाव को देखते हुए बीच में कुछ दिन काम स्थगित किया गया था। जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक बिजली सुबह 9 से 3 बजे तक बाधित रहेगी। बघौस घाट के पखा गांव निवासी हरिकेश पटेल पुत्र मैनेजर पटेल पूर्वा फीडर में लाइनमैन के पद पर कार्यरत हैं। सुबह आई आंधी पानी में वार्ड नंबर 10 आर्य नगर छोटी भवनी में विद्युत तार टूट गया। इससे उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। करीब 2 उपभोक्ताओं को बिजली नहीं मिल पा रही थी। सूचना पर तार की मरम्मत करने पहुंचे लाइनमैन को 3 लोगों ने 3 अज्ञात लोगों के साथ मिलकर मारपीट कर घायल कर दिया। लाइनमैन ने पुलिस को नामजद तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। रुद्रपुर में मकान की पहली मंजिल पर कमरे में सो रहे एक अधेड़ की किसी ने धारदार हथियार से गला रेत दिया है। घायल अवस्था में वह लहूलुहान होकर छत से नीचे उतरे तो गिरकर बेहोश हो गए। मोहल्ले के लोग उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। हालत गंभीर देखकर चिकित्सक ने उन्हें मेडिकल कॉलेज देवरिया और वहां से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया है। ये घटना सुबह 3 बजे की है। पूर्वा तिवारी टोला वार्ड के रहने वाली श्रीनिवास विश्वकर्मा अपने घर की पहली मंजिल पर कमरे में सो रहे थे। दूसरी मंजिल पर उनके भाई का परिवार रहता है। उनकी पत्नी राधे बीमार होने के कारण घर में नीचे सो रही थी। सुबह 3 बजे किसी ने धारदार हथियार से श्रीनिवास का गला रेत दिया। गहरी नींद में सो रहे अधेड़ का गला कटते ही वह बदहवासी की हालत में सीढ़ियों से नीचे उतरकर बेहोश हो गए। खून से लथपथ श्रीनिवास को मोहल्ले के लोग अस्पताल ले गए, जहां से चिकित्सक ने उन्हें मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया। देवरिया मेडिकल कॉलेज में हालत नाजुक देख डॉक्टर ने उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। घायल की पत्नी ने कोतवाली में अज्ञात हमलावर के खिलाफ तहरीर दी है। श्रीनिवास को एक बेटी के अलावा कोई संतान नहीं है। उन्होंने बेटी की शादी कर दी है। पत्नी ने जायदाद हड़पने के चक्कर में पति की हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया है। घायल का इलाज मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में चल रहा है। इस बाबत सीओ अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया है कि घटना की पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव में रात में 11 बजे पति ने विवाहिता पर शराब छुपाने का आरोप लगाते हुए उसकी जमकर पिटाई कर दी। विवाहिता का कहना है कि पति का किसी दूसरी महिला से चक्कर चल रहा है। वह अक्सर नशे में आकर मुझे गालियां देते हुए मारने पीटने लगता है। इसके बाद घर से निकालने की भी धमकी देता है। 5 साल के बेटे को भी मारता पीटता है। विवाहिता ने पुलिस को दिए तहरीर में आरोप लगाया है कि रात में पति शराब लेकर घर आया और शराब कहीं रख दिया, फिर मुझे छुपाने की बात कहकर उलझ गया और गला दबाकर मारने की कोशिश की। किसी तरह जान बचाकर भागनी चाहिए तो पकड़कर सिर और गर्दन पर मारा पीटा। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर केस किया जाएगा।